Welcome to lecture number 3 of bills of rectification of error. चैप्टर हमारा चल रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. कंसेप्ट अभी थ्योरेटिकली चल रहा है. एग्जांपल्स के थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स के एरर्स बता रहे हैं और उसको रेक्टिफिकेशन के टेक्निक बता रहे हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल कंप्लीट किया था, जिसमें हमने दो एग्जांपल्स किए थे 13 एंड 14, जिसमें हमने देखा था मशीनरी पर वेजेस पे किए पर डाला वेजेस पे, और फर्नीचर खरीदा पर डाला परचेजेस में, क्योंकि गुड्स नहीं खरीदे, फर्नीचर खरीदा था. पेज नंबर 2, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. साथ में लिख लीजिए एग्जाम्पल 14 एंड एग्जाम्पल 13. थर्ड के ब्रैकेट में लिख लीजिए एग्जाम्पल 13 एंड एग्जाम्पल 14, जो आपकी कॉपी में रहेगा. Such errors come into existence due to non-obedience of principles of accounting and are thus called error of principle. They have no effect on trial balance because they do not occur due to faulty recording as discussed above, but due to lack of understanding of accounting principles, fundamental principles. इसीलिए अगर आप ध्यान दें, हमने सस्पेंस अकाउंट नहीं डाला. सस्पेंस अकाउंट आ ही नहीं रहा था, डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहे थे. दे इन्वॉल्व द रॉन्ग एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और रिसीट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू. परचेज ऑफ मशीनरी बीन रिकॉर्डेड इन परचेजेस अकाउंट विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल. मशीनरी खरीदी, डाल दिया कि गुड्स खरीदे. मशीनरी हमारा एसेट है जिस पर डेप्रिसिएशन लगेगी. गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, बुक्स पूरी डिफरेंट हो जाएंगी इससे. दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. टू असर्टेन द एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस और एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन, इट इज एसेंशियल टू रेक्टिफाई दिस एरर्स. नहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट गलत आएगा, नेट प्रॉफिट गलत आएगा, बैलेंस शीट मैच कर जाएगी बट गलत. एग्जाम्पल ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स आर when the purchase of machinery or building is debited to purchases account and not asset account. When expenses incurred on purchase of asset are debited to expense account and not asset account. खर्चे को asset मान लो या asset को खर्चा मान लो. Third, when sale of asset or part of an asset is credited to sales account and not asset account. Asset को बेचा but गलती से goods sale किए या vice versa. So basically so many other examples are there, like closing stock should be valued at cost price or market price, whichever is less. हम higher value पे closing stock record कर लें. Example of error of principle. Clear? Now write down the last example. Example number 15. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ एग्जाम्पल. ये जो एरर अब मैं समझाने जा रहा हूँ, कंपनसेशन एरर, कंपनसेटिंग एरर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, टाइप ऑफ एरर. एग्जाम्पल लिखिए. गुड्स सोल्ड टू राम फॉर ₹10,000, सही 12,000 on goods sold to Ram for ₹12,000 on 1st January 2020, recorded as ₹21,000, full stop. Goods sold to Ram for ₹31,000 on 1st February 2020, recorded as $22,000
फुल स्टॉप। राइट, से यहां 2 फेब कर देते हैं। चलिए, राम को 12,000 के गुड्स बेचे पर गलती से 21,000 एंट्री डाल दी। सॉल्यूशन, व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री? फर्स्ट 2020, 1 जनवरी को एंट्री आनी चाहिए थी राम टू सेल्स 12,000। हमने डाल दी राम टू सेल्स 21,000। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, गलत अमाउंट, एरर ऑफ कमीशन नॉट ओमिशन। राम टू सेल्स डालना था 12,000, डाल दिया राम टू सेल्स 21,000, और मिस्टेक का पता नहीं चला, हमें मिस्टेक का पता नहीं चला। फिर 2 फरवरी को दो फरवरी को 31,000 की सेल्स की एंट्री डालनी थी। राम टू सेल्स 31,000, हमने 22,000 लिख दिया। 22 क्यों, 2 फरवरी था ना, 22 हमने गलती से माइंड में कुछ और चल रहा था, एरर ऑफ कमीशन दोबारा कर दिया। हमने एंट्री डाल दी राम टू सेल्स 22,000। 1 जनवरी को हमने गलती की, 12,000 की सेल्स को 21,000 लिख दिया, 12 को 21, और 2 फरवरी को 31,000 की सेल्स को 22,000 लिख दिया, 31 को 22, क्योंकि 2 फरवरी था, मिस्टेक ऐसे हो गई। अब जब मैंने राम से पैसे मांगे, राम को कितनी सेल्स की मैंने, 12,000 प्लस 31,000। हमने राम को सेल्स की 12 प्लस 31 43। हमने टोटल राम को सेल्स की है, सेल्स टू राम, सोल्ड गुड्स टू राम 43,000। एक्चुअली ये हुआ, पर हमने किया क्या, पहले 21,000 की सेल्स, फिर 22,000 की सेल्स। हमने यही लिख दिया सोल्ड गुड्स टू राम 43,000। समझ रहे हो क्या रहे, मैंने राम को गुड्स बेचे 43,000 में, और बुक्स में राम 43,000 ही शो कर रहा है। हमें राम से 43,000 रुपीज लेने हैं, और बुक्स में 43,000 ही बोल रहे हैं। ऑलरेडी रेक्टिफाइड। हम इसे रेक्टिफाई नहीं कर सकते, ये पहले से ही रेक्टिफाई हो चुकी है। अगर 1 से ज़्यादा मिस्टेक हो, 2 से ज़्यादा मिस्टेक हो, पर वो मिस्टेक्स अपने आप ही रेक्टिफाई हो जाए, अपने आप ही वो चीज़ कंपेंसेट कर दे, तो इसे कहते हैं एरर ऑफ कंपेंसेशन। हम कोई एंट्री नहीं डालते, सिर्फ नोट लिख देते हैं जर्नल प्रॉपर में कि 1 जनवरी को जो एरर हुआ उसे कंपेंसेट कर दिया 2 फरवरी के एरर ने। द एरर occurred on 2 February has been compensated by the error occurred on 1 January. This is already rectified. मेंशन करना जरूरी है कि मिस्टेक्स हुई हैं बट रेक्टिफाई हो चुकी है। राम को मैं बोलूंगा 43,000 दो, राम ने 43,000 ही देने हैं, और सेल्स 43 की हुई है, 43 ही रिकॉर्ड हुई है। पर मिस्टेक क्या हुई, 12 को 21 लिखा, फिर 31 को 22 लिखा, टोटल 43 थे, 43 ही बन गए। एक और एग्जांपल बता देता हूं,
सैलरी पे की 10,000, रिकॉर्ड की 1 लाख, फिर सैलरी पे की 1 लाख, रिकॉर्ड की 10,000। तो टोटल 1,10,000 की सैलरी होनी चाहिए और वो 1,10,000 ही बन गई। दिस इज एरर ऑफ कंपेंसेशन। नोट कीजिए 30 सेकेंड्स। दिस इज कॉल्ड कंपेंसेटिंग एरर्स। Now come to page number 2, compensating errors। लिख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 15। कंपेंसेटिंग एरर्स के ब्रैकेट में लिख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 15। एरर्स विच काउंटर बैलेंस ईच अदर, दैट इज कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, आर कॉल्ड कंपेंसेटिंग एरर्स। वो एरर्स जो एक दूसरे को कैंसल करते हैं उसे हम कंपेंसेटिंग एरर्स कहते हैं। Such errors do not affect trial balance. Like 1,500 paid to Sahil is recorded as 15,000 and 15,000 paid to Minal is recorded as 1,500. साहिल को सैलरी दी 1500, लिख दिया 15,000। मिनाल को सैलरी दी 15,000, लिख दिया 1500। These type of errors do not affect the trial balance. These errors must also be rectified. Full stop। आगे लिखिए, आगे लिखिए। If no journal is required to be passed, like this, if no journal is required to be passed, comma, it should be mentioned properly due to full disclosure principle. It should be mentioned properly due to full disclosure principle. गॉट इट? कहने का मतलब है अगर एरर्स की कोई एंट्री नहीं बन रही तो जर्नल प्रॉपर में कहीं पे मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। एवरी माइन्यूट डिटेल्स दैट कैन चेंज द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग शुड बी मेंशन प्रॉपरली। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। हमने अभी तक जो एरर्स क्लासिफाई किए थे वो किए थे ऑन द बेसिस ऑफ रेक्टिफिकेशन, जिसमें था एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन, एग्जांपल 1, 2, 3। एरर ऑफ कमीशन, इनकरेक्ट अमाउंट, इनकरेक्ट अकाउंट, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, एग्जांपल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एरर ऑफ प्रिंसिपल, कैपिटल रिसीट कैपिटल रेवेन्यू रिसीट मान लो या कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लो, वाइस वर्सा, एग्जांपल 13, 14। एंड कंपेंसेटिंग एरर, एग्जांपल 15। अब जो एरर्स हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं उसमें जर्नल एंट्री में आता है सस्पेंस अकाउंट, और जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते उस पे सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता। तो जो जर्नल एंट्रीज में सस्पेंस अकाउंट आ रहा है मींस ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो रहा है, और जिस जर्नल एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं आ रहा मतलब ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं हो रहा। The errors is accounting can be classified as error affecting the trial balance, that is one-sided error। ब्रैकेट में लिख लीजिए suspense account is opened to rectify it, suspense account is opened to rectify it। Second, errors not affecting the trial balance और two-sided errors, डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ एरर आ रहा है और मैच कर रहा है। ब्रैकेट में लिख लीजिए सस्पेंस अकाउंट इज नॉट ओपन्ड। ए के अंदर सस्पेंस अकाउंट इज ओपन्ड, बी के अंदर सस्पेंस अकाउंट इज नॉट ओपन्ड। इसके एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हैं क्योंकि हमने जो 15 एग्जाम्पल्स किए हैं उन्हीं के
को डिफरेंट कैटेगराइज किया गया। नेक्स्ट वी हैव इज स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। हम ये जो रेक्टिफिकेशन करते हैं, ये रेक्टिफिकेशन कब की जाती है? एट व्हाट टाइम द रेक्टिफिकेशन इज डन? The stages in which rectification is done depends upon the identification or location of the error. मिस्टेक को ठीक करने के लिए देखना पड़ेगा कि मिस्टेक कहां पर हुई, कब हुई और कैसे हुई। Rectification of errors may be explained in two stages. Number one, rectification before the preparation of trial balance. ट्रायल बैलेंस से पहले रेक्टिफिकेशन हो। अभी ट्रायल बैलेंस बना नहीं पर मिस्टेक पता लग गई। इन दिस स्टेज एरर्स आर लोकेटेड बिफोर ट्रांसफरिंग द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस टू सस्पेंस अकाउंट। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आर पास थ्रू कंसर्निंग स्पेसिफिक अकाउंट्स। रेक्टिफिकेशन आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मिस्टेक पता लगती है, हम ट्रायल बैलेंस का बैलेंसिंग फिगर सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, फिर मिस्टेक पता लगती है। In this stage, the differences of the trial balance is transferred to suspense account. So wherever applicable, suspense account is used while passing the rectification entries. So the stages at which errors are rectified: transfer to suspense, not transfer to suspense, manner in which errors are to be rectified, specific account को डेबिट क्रेडिट करो या सस्पेंस अकाउंट जहां जरूरी हो। I hope you are clear with this. आगे थियरी है, सस्पेंस अकाउंट क्या है, क्या यूज है, उसे कैसे खत्म करते हैं, विल डू इट लेटर। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट ओमिशन, मतलब एंट्री डालना भूल गए। क्योंकि हम एंट्री डालना भूल गए तो जो एक्चुअल एंट्री होगी वो ही रेक्टिफाइड एंट्री होगी, बिकॉज वी फॉरगॉट टू पास द entry, so the complete omission is there, so the actual entry, the correct entry is the rectifying entry only. Question number 2. Question number 2, rectification of errors of complete omission. In the books of, अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब पेपर में जैसे क्वेश्चंस आएंगे और जैसे आपने अटेम्प्ट करने हैं। इन द बुक्स ऑफ क्रॉस जर्नल बनेगा फॉर्मेट जर्नल का। एक्चुअल में बुक्स होती हैं जर्नल प्रॉपर। डेट नॉर्मली डेट नहीं होती, इसमें सीरियल नंबर होता है। particulars, journal folio, debit, credit. First, goods distributed as free samples 5,000 were not recorded in the books. 5,000 के गुड्स फ्री सैंपल में दिए और उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। जब गुड्स फ्री सैंपल में दिए जाते हैं तो उसकी एंट्री बनती है एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 5,000 being goods distributed as free samples not recorded in books, comma, now rectified। अब हम उसे रेक्टिफाई कर चुके हैं।
यस, नरेशन यही आएगी, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास नहीं आएगी, पूरी लाइन कॉमा नाउ रेक्टिफाइड। जो नरेशन बनती है वो सारी नरेशन कॉमा नाउ रेक्टिफाइड। नंबर 2, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय प्रोप्राइटर 2000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ किए और हम उसे रिकॉर्ड करना भूल गए। कहाँ रिकॉर्ड करना भूल गए? ड्राइंग्स में कि परचेजेस में? कुछ मेंशन नहीं है, मतलब एंटायरली आउटराइट हम भूल गए एंट्री डालना। इसकी एंट्री बनती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 2000 being goods withdrawn by proprietor for personal use, comma, now rectified. थर्ड, आप समझ सकते हैं जर्नल आना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 से पहले सभी जर्नल एंट्रीज को आप एक बार रिवाइज करेंगे बिफोर डूइंग लेक्चर नंबर 4, क्योंकि हमारे अब क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं लेक्चर 4 से। आप सभी जर्नल एंट्रीज को रिवाइज करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर शुरू करेंगे। और रिवाइज करने के बाद जो मैंने एग्जाम्पल 1 to 15 करवाए हैं लेक्चर 1, 2, 3 में, उसे भी रिवाइज करेंगे। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू लेक्चर 4, इट इज योर ड्यूटी टू रिवाइज एग्जाम्पल 1 to 5 फ्रॉम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड ऑल द बेसिक जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द चैप्टर जर्नल। और अगर वो एंट्रीज नहीं आएंगी तो ये चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा, वो जर्नल एंट्रीज आएंगी तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। इट इज द ईजीएस्ट चैप्टर इफ यू नो जर्नल एंड जर्नल की बेसिक एंट्रीज। थर्ड, bill receivable received from Mr. Z, a debtor was omitted to be recorded. Bill receivable Z से कैश मिला, कैश टू Z। Z से चेक मिला, बैंक टू Z। Z से चेक मिला पर बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, चेक्स इन हैंड टू Z। Z से बिल रिसीवेबल मिला, बिल्स रिसीवेबल टू Z। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट to Z's account being bill received from Z omitted to be recorded in books, comma, now rectified 6000। एग्जाम्पल नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे फॉर्मेट में। क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम नील कमल 50,000 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। नील कमल से मशीनरी खरीदी है उधार पे, पर एंट्री डालना भूल गए, तो आप डाल देते हैं। एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू नील कमल्स अकाउंट 50,000। मशीनरी टू नील कमल, मशीनरी को डेबिट करने का मतलब है मशीनरी आ रही है, नील कमल क्रेडिट करने का मतलब है ये हमारी लायबिलिटी बन गई क्योंकि हमें नील कमल को पैसे देने हैं। being machinery purchased on credit not recorded in the books, comma, now rectified. The last one, credit sale to रीमा 700 was not recorded in books. रीमा को 700 के गुड्स बेचे, रिकॉर्ड करना भूल गए,
Rima to sales. Rima's account debit to sales account 700 being goods sold on credit not recorded, comma, now rectified, full stop. स्पीड अप कंप्लीट कीजिए ऑल दी 5 पॉइंट्स कंप्लीटेड. Okay, now give the footnotes. Footnotes दीजिए. Note number 1. लिखिए. Rectification entries are passed through journal/journal proper, full stop. अगर तो सब्सिडरी बुक्स बन रही हैं तो जर्नल प्रॉपर मेंटेन होता है. अगर सब्सिडरी बुक्स हम नहीं बना रहे तो सिंपल एक जर्नल बनता है. तो रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज जर्नल या जर्नल प्रॉपर में पास होती हैं, चाहे वो कैश की हो चाहे वो सेल्स की हो, फुल स्टॉप. Thus we will follow the same format of journal. जो फॉर्मेट हमने जर्नल में किया है वही फॉर्मेट हम रेक्टिफिकेशन में करेंगे. क्लियर? नरेशन फुल फ्लेज आएंगी. नोट नंबर 2. narration of each entry या each rectified entry must be properly passed. हर एंट्री की जो नरेशन है वो प्रॉपरली पास की जाएगी. मैं क्यों लिखवा रहा हूं? कल से जब हम रेक्टिफिकेशन की सम्स करेंगे, ये तो सिंपल जर्नल थी क्योंकि इट वाज अ केस ऑफ कंप्लीट ओमिशन, तो जो एक्चुअल एंट्री थी वही रेक्टिफाइंग एंट्री थी, इस वजह से सिंपल एंट्रीज बनी है. बट कल से जब हम लेक्चर 4 में क्वेश्चंस करेंगे आपको सारी एंट्रीज आनी चाहिए. तो इस केस में तो सेम ही नरेशन रही थी. नोट नंबर 3. In above question, comma, all the errors are of, या all the entries are of complete omission error. ऊपर क्वेश्चन में सभी की सारी एंट्रीज कंप्लीट ओमिशन वाली हैं, फुल स्टॉप. thus
actual journal entry is the rectification entry only. तो हमने जो एक्चुअल जर्नल एंट्री डाली है वो ही रेक्टिफिकेशन एंट्री है. Clear everyone? Okay, moving to सस्पेंस अकाउंट. क्या होता है सस्पेंस अकाउंट, कैसे क्लोज करते हैं सस्पेंस अकाउंट, क्यों बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट. पेज नंबर 3. When the totals of debit and credit side of trial balance do not agree with each other and the errors made in accounts are not detected. अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करता और मिस्टेक्स ढूंढने के बाद भी नहीं मिस्टेक मिलती, देन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन टोटल ऑफ बोथ साइड इज ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट. तो हमें फाइनल अकाउंट्स को की तरफ बढ़ते हुए ट्रायल बैलेंस का बैलेंसिंग फिगर सस्पेंस में डाल देना होता है. ट्रायल बैलेंस अगर मैच ना करे तो हम उसका बैलेंस सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं. इफ द एरर्स आर नॉट डिटेक्टेड. If the total of debit side is short, suspense account will show debit balance. In case the credit side is short, suspense account will show the credit balance. छोटी वाली साइड पे suspense account डाल देंगे ना. डेबिट छोटा है, क्रेडिट बड़ा है तो डेबिट साइड and vice versa. A suspense account is an account in the general ledger that is used for temporarily stored transactions for which there is some uncertainty about the account in which they should be recorded. सस्पेंस अकाउंट एक टेम्परेरी नेचर अकाउंट है जिसमें जो अमाउंट्स हैं वो हमें पता नहीं कौन से अकाउंट में जाएंगी, इसलिए हम टेम्परेरी वहाँ पे स्टोर कर देते हैं. Once such transactions are investigated and their purpose is known, it shifts the transaction out of the suspense account and they are recorded into the correct accounts. जब हमें मिस्टेक पता लग जाती है सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर से एंट्रीज को इन्वेस्टिगेट करके, तो हम सस्पेंस अकाउंट से उठा के उसके करेक्ट अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देते हैं. एन एंट्री इनटू द सस्पेंस अकाउंट में बी डेबिट और क्रेडिट. सस्पेंस अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, इसका कोई भी रीजन नहीं है. जैसे एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, इनकम्स का क्रेडिट, डेटर्स का डेबिट, क्रेडिटर्स का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट, ड्रॉइंग्स का डेबिट. सस्पेंस में हैव ईदर डेबिट और क्रेडिट और सेल्फ बैलेंस्ड. In case of errors, wherever they are located, they are rectified either in their concerned accounts itself or with the help of suspense account. As the errors are rectified, the balance of suspense account goes on reducing. जैसे जैसे मिस्टेक्स कम होती रहती हैं, सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस कम होता रहता है, ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस कम होता रहता है, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट जीरो की तरफ मूव करता है. The suspense account is a nominal account. The prime objective of opening this account is to balance the trial balance. In the financial statement, the suspense account is shown as balance sheet either in asset or liability side, whatever the balance is. वैसे suspense account nominal account है, या तो income है या expense, but suspense account balance sheet में show होता है, तो technically वो real account हो गया या personal account हो गया. So suspense account को हम मानते nominal account है पर बैलेंस शीट में शो करते हैं. अगर डेबिट साइड है तो एसेट साइड, क्रेडिट साइड है तो लायबिलिटी साइड, मतलब या तो वो रियल अकाउंट हुआ या पर्सनल अकाउंट. इसलिए सस्पेंस अकाउंट की नेचर अननोन है. इट कैन बी अ रियल अकाउंट और अ पर्सनल अकाउंट और अ नॉमिनल अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड ओनली व्हेन द डेबिट और क्रेडिट ऑफ ट्रायल बैलेंस डू नॉट अग्री. दीज टोटल डू नॉट अग्री व्हेन देयर आर वन साइडेड एरर्स. क्लियर? ब्रैकेट में लिख लीजिए, आगे एक लाइन लिख लीजिए यूटिलिटी से पहले. द नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट कैन बी कंसीडर्ड एज, मानते नॉमिनल है बट कंसीडर कोई भी कर सकते हैं. द नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट, द नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट may be considered as nominal account, comma,
रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कॉमा रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, ब्रैकेट क्लोज। यूटिलिटी ऑफ सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट की इंपॉर्टेंस क्या है? यूटिलिटी स्टैंड फॉर यूज। द मेन यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सस्पेंस अकाउंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ मूव कर पाए, क्योंकि अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, और अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, हमारा अकाउंटिंग का प्रोसीजर, अकाउंट्स का प्रोसेस रुक जाएगा। तो अकाउंट्स के प्रोसेस को ना रोकने के लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है। लेटर ऑन errors affecting the trial balance are located. Rectification entries are passed through the suspense account. So please underline, facilitate the preparation of financial statements. Disposal of suspense account. Suspense account कब खत्म होता है, उसे कैसे खत्म किया जाता है? When all the errors are located and rectified by passing the necessary journal entries. जब सारी एरर्स को ख़त्म कर दिया जाता है और एंट्रीज डाल दी जाती हैं, द सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली स्टैंड्स डिस्पोज्ड ऑफ। सस्पेंस अकाउंट अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, डिस्पोज ऑफ हो जाता है। दैट इज, इट विल नॉट शो एनी बैलेंस, बट इफ इट स्टिल शोज द बैलेंस, इट विल बी द इंडिकेशन दैट देयर आर स्टिल सम एरर्स टू बी डिस्कवर्ड एंड रेक्टिफाइड। बट अगर सस्पेंस अकाउंट मैच नहीं कर रहा, मतलब अभी भी कुछ मिस्टेक्स हैं जो फाइंड आउट करनी बाकी हैं। In this case, if the suspense account shows a debit balance, it will be shown in the asset side of balance sheet. On the other hand, if it shows the credit balance, it will be shown on the liability side. So balance sheet का debit balance, suspense account का debit balance balance sheet में asset side आ जाएगा, और सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाएगा। इन केस इट डजंट बैलेंस, इफ इट बैलेंसेस, दैट मीन्स ऑल द एरर्स आर रेक्टिफाइड। अब एक चीज ध्यान देना, सस्पेंस अकाउंट का मैच करना ये मतलब नहीं है कि सारे एरर्स रेक्टिफाइड हो गए हैं। जब सारे एरर्स रेक्टिफाइड हो जाएंगे तो सस्पेंस अकाउंट मैच करेगा। समझिए, व्हेन ऑल द एरर्स आर रेक्टिफाइड, सस्पेंस अकाउंट विल मैच। But if the suspense account matches, it does not mean all the errors are rectified. कुछ compensating error हो सकते हैं, error of principle हो सकते हैं, जो अभी भी pending हो, जो भी investigation उसकी रहती हो। I hope you are clear with this. एक लाइन लिखिए लास्ट में, and then we are done with the lecture. Balancing of suspense account, balancing of suspense account does not guarantee that, balancing of suspense account does not guarantee that all the errors are duly rectified, does not guarantee that all the errors are duly rectified, full stop। क्योंकि कुछ errors होते हैं डबल साइडेड, जिसमें सस्पेंस अकाउंट आता ही नहीं है, तो उनका सस्पेंस अकाउंट से कुछ लेना देना है ही नहीं। This is all about lecture number 3. You are supposed to revise the basic journal entries and 15 examples to proceed with lecture 4. Keep studying, keep rising. God bless.